एक दिन एक नौजवान आदमी भगवान बुद्धा से मिलने आता है। वह बुद्धा से कहता है कि भगवान, मुझे दुखों से मुक्ति पाने का कोई एक आसान मंत्र बताएं। भगवान गौतम बुद्ध आदमी से पूछते हैं, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? जवान आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरा एक बेटा है। बुद्धा ने पूछा, क्या तुम्हारे भाई का कोई बेटा है? जवान आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे भाई का भी एक बेटा है। बुद्धा ने फिर पूछा, तुम्हारे पड़ोसी का कोई बेटा है? उस आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे पड़ोसी का भी एक बेटा है। बुद्धा ने फिर आदमी से पूछा, कोई ऐसा इंसान जिसे तुम नहीं जानते, क्या उसका भी कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ है। भगवान बुद्धा ने फिर उस आदमी से पूछा, अच्छा बताओ, यदि तुम्हारे बेटे की मौत हो जाती है तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम कितने दुखी होगे? जवान आदमी ने उत्तर दिया, महात्मन, मेरे दुखों का कोई अंत नहीं होगा। यहाँ तक कि मैं अपने बेटे की मौत की खबर सहन नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे नहीं पता बुद्धा कि मैं मौत के बाद कैसे जिंदा रह पाऊंगा। भगवान बुद्धा ने आगे पूछा, यदि तुम्हारे भाई के बेटे की मौत हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी ने कहा, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे खुद के बेटे की मौत पर होगा। बुद्धा ने आगे पूछा, यदि तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मौत हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? जवान आदमी ने उत्तर दिया, मुझे पड़ोसी के बेटे के मरने पर भी दुख होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना मेरे भाई के बेटे के मरने पर होगा। भगवान बुद्धा ने फिर पूछा, अगर उस इंसान के बेटे की मौत हो जाए जिसे तुम जानते तक नहीं, तब तुम्हें कितना दुख होगा? उस आदमी ने उत्तर दिया, मुझे कोई दुख नहीं होगा। फिर बुद्धा ने उस आदमी से कहा, अब तुम्हें मुझे बताओ कि हमारा दुख किस बात पर निर्भर करता है? कुछ देर सोचने के बाद उस जवान आदमी ने उत्तर दिया, महात्मन, हम कितने दुखी होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी भी चीज से कितना जुड़े हुए हैं, हम उससे कितना लगाव महसूस करते हैं और किस हद तक हम उसे अपना मानते हैं। बुद्धा ने कहा, बहुत बढ़िया। और फिर पूछते हैं, जब तुम अपने बेटे को समुद्र के किनारे लेकर जाओगे तो क्या वो समुद्र के किनारे पड़ी रेत के साथ नहीं खेलेगा? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ बुद्धा, वो बिल्कुल खेलेगा। बुद्धा ने फिर पूछा, जब समुद्र से आने वाली लहरें तुम्हारे बेटे द्वारा बनाए गए रेत के घर को गिरा देंगी तो क्या तुम्हारा बेटा रोएगा? आदमी ने कहा, हाँ बुद्धा, वो बिल्कुल रोएगा। बुद्धा ने फिर पूछा, क्या तुम भी उसके साथ रोने लगोगे? आदमी ने कहा, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। बुद्धा ने फिर पूछा, तुम क्यों नहीं रोगे? आदमी ने कहा, बुद्धा, बच्चा रोएगा क्योंकि उसे लगता है कि वो रेत का घर बहुत सुंदर है और वो हमेशा वहीं बना रहेगा, इसलिए वो उसके साथ जुड़ाव महसूस करता है। बच्चे की भावनाएं उस घर के साथ जुड़ जाती हैं, जबकि मैं जानता हूँ वो रेत का घर हमेशा नहीं रहेगा, वो लहरों के आते ही छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए जब वो समुद्री लहरों से टूटता है तो मुझे दुख नहीं होगा। महान बुद्धा मुस्कुराए, बोले, अब तुम समझ गए। अगर तुम इस ब्रह्मांड के सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते तब तुम इस अंतहीन संसार में बस यूं ही चलते चले जाते। तब तुम में और रेत के घर को टूटता देख रोने वाले बच्चे के बीच में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अगर हम अपने जीवन में देखें तो महान बुद्धा हमें कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि किसी से भी खुद को मत जोड़ो। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा नहीं रहेगा। अगर हम खुद को किसी भी चीज या इंसान से जोड़ लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दुख होगा जब वो चीज या इंसान हमें छोड़कर चले जाएंगे। ये वो रहस्य है जो भगवान गौतम बुद्ध जान गए थे। शांति पाने का केवल एक ही रास्ता है और वो है नॉन अटैचमेंट, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ केवल एक भ्रम है और इस भ्रम से आप अपने लिए क्या चुनते हैं ये केवल आप पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसा आप अपने जीवन को देखना शुरू कर देंगे ये वैसा ही बन जाएगा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।